CID TV presents एशिया की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट कीर्तिनगर 3 दिनों तक बंद होने जा रही है। एशिया की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन के प्रधान रतिंदर पाल सिंह भाटिया ने बताया है कि देश के सभी फर्नीचर व्यापारी GST 28% किए जाने और केंद्र सरकार द्वारा फर्नीचर को विलासिता की सामग्री घोषित करने के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। 26 तारीख से लेकर 28 तारीख तक व्यापारी विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। CID TV से रतिंदर पाल सिंह भाटिया ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। आप एशिया की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट कीर्तिनगर एसोसिएशन के प्रधान हैं। आपने 3 दिनों का कॉल किया है पूरे देश के फर्नीचर मार्केट को बंद करने का, क्यों? देखिए, GST जिस हिसाब से लागू हो रहा है हम उसका विरोध कर रहे हैं, हम GST का विरोध नहीं कर रहे। एक सरकार एक अच्छा व्यवस्था बना रही है, टैक्स की सीधी व्यवस्था बना रही है, हमें उसे पूछिए। लेकिन जिस हिसाब से सरकार ने इस पॉलिसी को लागू करने का फैसला लिया है उसमें कई खामियां हैं जिसमें हमारे व्यापारियों को नुकसान है, जिस वजह से हम वो सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। ये 3 दिनों का आपका मार्केट बंद होगा, इससे तो बहुत सारे मजदूर प्रभावित होंगे, उनका क्या होगा? सर, ये एक दिल्ली, हमने तो सोचा था, स्टार्ट किया था कि हम दिल्ली लेवल पे स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं दिल्ली फर्नीचर फेडरेशन का भी प्रेसिडेंट हूँ। तो मैंने सोचा था उस दिल्ली लेवल पे हमने स्टार्ट किया था कि दिल्ली की 7 मार्केटें हैं वो बंद होंगी। बट आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि जैसे ही हमने ये आह्वान दिया, ऑल इंडिया फेडरेशन ने मुझे इसका सहयोगक बना के आज मेरे देश में कर्नाटका से, तमिलनाडु से, वेस्ट बंगाल से, बड़ौदा से, अहमदाबाद से, सहारनपुर से, चंडीगढ़ से, हर तरह से एक मेल के हर आदमी हमारे समर्थन में जुड़ गया है। अब ये समर्थन एक दिल्ली का नहीं, अब ये समर्थन पूरे भारतवर्ष का है। यानी कि इसका दर्द और तकलीफ पूरे भारत के हर उस मजदूर, हर उस आदमी को है जो फर्नीचर ट्रेड से जुड़ा हुआ था। एक दिन में पूरा भारत का फर्नीचर एसोसिएशन इसमें जुड़ के एक ऑल इंडिया फर्नीचर फेडरेशन के बैनर के अंडर आ गए। तो आप ये सोचिए कि कितना दर्द और कितनी तकलीफ होगी हम भाइयों में, जो एक दिन में पूरे हिंदुस्तान के फेडरेशन के 27 लाख लोग जुड़ गए एक साथ। उसके मजदूर को, जहां तक आपने सवाल किया मजदूर की और लेबर की, हम अपने मजदूर या लेबर भाई को कोई तकलीफ नहीं दे रहे हैं। 3 दिन के अभियान में पूरी उनकी सैलरी, पूरा उनका प्याज हम रख रहे हैं, सिर्फ हम लोग सेल बंद कर रहे हैं। अच्छा, आपका सेल बंद रहेगा, आप अपने कर्मचारियों को जो है सो वेतन देंगे, उसके काट सब करेंगे। और मजे की बात है, हमारे सारे व्यापारी जितने भी लेबर या कर्मचारी हैं वो इस बंद में हमारे साथ जुड़ने को तैयार है। अच्छा, एक बात बताइए रत्न जी, अगर आपसे केंद्र की सरकार, मोदी जी जो कि सबके साथ, सबके विकास के साथ चल रहे हैं और हमारे जो वित्त मंत्री हैं वो भी जो है सो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर वो आपसे जानना चाहें कि क्या करे केंद्र की सरकार जो आप यह आंदोलन न करें? देखिए, केंद्र की सरकार, मोदी जी का ये जो मुद्दा GST का है, हम इसके विरोध में, मैंने पहले भी कहा, बिल्कुल नहीं है। उनका बिल्कुल अच्छा ये स्टेप है, कदम है देश के प्रोग्रेस के लिए। वित्त मंत्री जी उनका साथ दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। लेकिन जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, आप पेपर पे बैठ के किसी प्रैक्टिकल चीज को नहीं कर सकते। मैं इसका पूरा मेमोरेंडम तैयार करके उनको देने को तैयार हूं। अगर मेरी एक भी गलती उस मेमोरेंडम में निकले या मेरे से कोई तर्क करने को तैयार हो तो हम उसका तर्क करने को तैयार है। अगर 75 लाख की छूट ये कहते हैं कि हमने छोटे व्यापारी को दे दी है, छोटा व्यापारी खत्म हो जाएगा उस छूट में ही, उसको 20 लाख का टैक्स देना पड़ेगा हर साल। कहां से लाएगा वो? और 5 लाख रुपए से ज्यादा कमा नहीं सकेगा। आपका PNB की सैलरी आज की डेट में 3 लाख है, वो 5 लाख में 10 आदमी घर के कैसे चलाएंगे अपना? हमारे ट्रेड में 3-3 लोग, बाप बेटा और 2-2 लड़के एक एक काम में लगे होते छोटी छोटी फैक्ट्री में। अगर मुझे उनका इनपुट नहीं आएगा तो मैं तुमसे माल ही नहीं लेगा कोई फर्नीचर वाला। उनके पास तो इनपुट ही नहीं है। जब इनपुट नहीं होगा उनसे माल कौन खरीदेगा? और वो इनपुट मिलेगा नहीं और वो पूरा टैक्स देके माल खरीद के फिर 1% पे बेचेंगे। उनके लिए तो बर्बादी का काम हो गया। ये सरकार ने पेपर पे काम किया है। जब भी कोई काम इनप्रैक्टिकली पेपर पे बिना सोचे किया जाता है, खाली
अफसर ने कह दिया, अफसरों की अपनी सोच है कि जी इतना टैक्स आ रहा था, इतना आना चाहिए। ऐसे नहीं होता, टैक्स बेस को बढ़ाना है। आपको पूरा भरोसा है जो 3 दिनों का जो यह बंद है आपका यह सफल रहेगा? 100% ऑलरेडी बंद होना शुरू हो चुका है, हर तरफ से समर्थन आ चुके हैं, लोगों ने ऑलरेडी बंद करने शुरू कर दिए। मैं आपको उसके पूरे सबूत देने को तैयार हूं, पोस्टर, बैनर, लोगों ने वहां से बुकिंगें करा दी है। यहाँ पर हमने तो कुल सोचा था कि सारे मार्केटों से 2-2 रिप्रेजेंटेटिव शायद आ जाएंगे, 10-15 लोगों की। मैं आपको बताने में मेरे को कोई संकोच नहीं है, कम से कम 2800 लोग ऑल ओवर इंडिया से दिल्ली पहुंच रहे हैं, एसोसिएशनों के जो पदाधिकारी हैं। कितने? 2800, और उनकी बुकिंग कराई जा चुकी है, उनके लिए होटल के कमरे कराए जा चुके हैं। मतलब यह बहुत विशाल स्तर पर बंद का आयोजन है। जी, ये बहुत विशाल, और सबसे बड़ी बात है सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर ये फैसला ले लिया गया है। केवल 24 घंटे के अंदर अंदर ये सब जुड़ गए हैं, एक साथ हो गए हैं। जीएसटी कितनी होनी चाहिए जो कि फर्नीचर व्यापारी खुश हो जाए? जीएसटी, देखिए फिर मैं वही बात कहूंगा, फर्नीचर के व्यापारी को खुश नहीं करना, देश को खुश करना, देश की जनता को खुश करना है। आप जनता के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हो, अपनी जनता को लूटी जा रहे हो। अरे अपनी जनता कितना टैक्स लेना चाहते हो आप लोग? एक, और ये कोई असेंशियल आइटम है, ये कोई लग्जरी नहीं है फर्नीचर। बिना टेबल और कुर्सी पे बैठ के ना तो कोई नेता काम कर सकता है, ना कोई अभिनेता काम कर सकता है, ना कोई कार्य कर सकता है। कौन सा काम बिना कुर्सी पे बैठ के हो सकता है? फर्नीचर एक एसेंशियल आइटम है, फर्नीचर एक लग्जरी नहीं है। सोने पे 3% और डायमंड पे 3% क्यों है? क्या वो एक एसेंशियल आइटम है? क्या डायमंड एसेंशियल आइटम है? उस पे 3% है। एसेंशियल आइटम तो ये है जिसके ऊपर, जिसके बिना काम ही नहीं हो सकता। आज गरीब से गरीब परिवार भी अपनी बेटी को पहले जमाने में ट्रंक दिया करता था, आज लोहे की अलमारी देता है। हैरानी की बात है, लोहे की अलमारी पे स्पेशली 28% का टैक्स लगाया गया। कितना होना चाहिए? 12% जो हम दे रहे हैं, 12% टैक्स होना चाहिए कम। हम जीएसटी आने से प्रधानमंत्री साहब से, वित्त मंत्री जी से ये उम्मीद रख रहे थे कि इस देश की प्रणाली में टैक्स कम होगा, कम टैक्स से वोट बैंक, टैक्स बैंक बढ़ेगा, लोगों का टैक्स बैंक बढ़ेगा, लोग सीधे रास्ते से काम करेंगे, चोरी बंद करेंगे। 28% टैक्स होने से वो सिर्फ चोरी का रास्ता पकड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं